गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में एक टॉपिक है किरचॉफ के नियम का, जिसमें हम लोग एक सेल की विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, टर्मिनल विभवांतर V, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक परिवैद्युत परिपथ बना लेते हैं और ये हमने क्या करा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमने की ले ली बेटा, और ये हमने क्या करा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध इसके साथ जोड़ दिया। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, और सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। ठीक है, सेल जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो उसको हम लोग I कहते हैं। सेल के द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो है वो बेटा कैपिटल E है। बाह्य परिपथ में कैपिटल R में सेल द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित करने में वह ऊर्जा कैपिटल V है, तथा आंतरिक प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करने में सेल द्वारा वह ऊर्जा V डैश है। इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस नियम के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं बेटा कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जितनी होगी, यानी कि गिवन एनर्जी बाय सेल इज इक्वल टू डूइंग वर्क बाय सेल। इसके अकॉर्डिंग जो E विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा एकांक आवेश में प्रवाहित ऊर्जा सेल में दोनों प्रतिरोधों पर खर्च हुई ऊर्जा के बराबर होगा। यहां से हम लोगों ने E इक्वल टू में ले लिया V प्लस आई आर, तो बाई ओम्स लॉ लगा दे बेटा, बाई ओम्स लॉ। यहां से E इक्वल टू में रखा बेटा V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। इस चीज को आई आर को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग। अगर हम इस इक्वेशन में E की प्लस आई आर ले लें बेटा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है फॉर चार्जिंग। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा। इन इक्वेशन फर्स्ट, इफ I इज इक्वल टू 0 बेटा, यदि हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं तो V की वैल्यू E के बराबर होगी। हम कह सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। ये केस ड्राइव हो गया। सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमने क्या करा, बाई ओम्स लॉ लगाया। इन इक्वेशन फर्स्ट बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल टू E माइनस आई आर, यहीं पर या कह सकते हो इस इक्वेशन में E इक्वल टू V प्लस आई आर हमने लिया E इक्वल टू V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू I इंटू कैपिटल R रख दिया प्लस I इंटू स्मॉल r। यहाँ से I हम लोग कॉमन कर लेंगे बेटा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दैट मीन्स I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर बेटा। थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी V इज इक्वल टू I प्लस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर, यहां पर बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए बेटा, V अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल। ये वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो V प्लस V अपॉन कैपिटल R स्मॉल r, दैट मींस E इक्वल टू V। V कॉमन कर लिया जाए बेटा, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आ जाएगा।
इज इक्वल टू ई। v को अपॉन में ले जाए तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R दैट इज इक्वल टू e अपॉन v। 1 को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू e अपॉन v माइनस 1। कैपिटल R का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ गई e अपॉन v माइनस। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट हुई है, जिसको कि हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल के संबंध। प्यारे बच्चों, इस इक्वेशंस को नोट कर लें और बहुत अच्छे से इसका रिवाइज कर लेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक कर दें प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लें। वेरी मच थैंक यू। ओके बाय।